कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं
कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। वो हमें आकर बताते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। आप अपने लोक को भूल चुके हो जहां से तुम आए थे। इस काल भगवान ने इस ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन इस काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, आपको धोखे में देकर रखा हुआ है। आपको यहां एक झूठे लालच में फंसा कर रखा हुआ है और आपके ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का विशेष प्रेशर है, दबाव है। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप यहां से अपना हृदय हटा सको। उसके लिए परमात्मा ने आके एक जड़ी बताई है। इस काल के दबाव को अपने ऊपर से हटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने हमें एक तरीका बताया है, विधि बताई है। उसको हम सही ढंग से पालन करते हुए, उसी विधि से अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते हुए हम इस काल के प्रेशर को भी, दबाव को भी हटा सकते हैं और अपने उस स्थान को भी पा सकते हैं जहां हम कभी मरते नहीं थे। यहां पर हमारी जन्म और मृत्यु सभी की है, चाहे कोई भी है। यहां ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, शिव जी, ये भी जन्मते और मरते हैं। इनको भी यही रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला, ये झंझट समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा कबीर जी ने आगे हमें समझाना चाहा है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। निर्धन ये सोचता है मेरे पास धन हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन धनी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे तो इस काल के 21 ब्रह्मांड में, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म भगवान के 21 ब्रह्मांड में कहीं सुख नाम की वस्तु नहीं है। लेकिन हम यथार्थ सुख से परिचित नहीं है, इसलिए हमने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया।
परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं तब सुखी होऊंगा, धनवान को सपने में भी सुख नहीं होता। धनवान सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग इनसे भी महादुखी होते हैं। एक परिवार का मुखिया जिसमें 5-6 सदस्य ही होते हैं, उनकी व्यवस्था में, पालन पोषण में, उनके गर्मी सर्दी के कपड़े, ब्याह शादी, इसी व्यवस्था में कितना परेशान रहता है, कितना बिजी रहता है, वो सुखी नहीं होता। और एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, और राजा को स्वाभाविक होता है कि उसकी जनता दुखी ना हो, क्योंकि जनता दुखी होकर के फिर विद्रोह कर देती है। उसकी एक मजबूरी होती है जनता को सुख खुश रखूं, उसको पूरी सुविधाएं दूं ताकि वह मेरा विरोध ना कर ले। तो इस कारण से राजा सारा दिन रात दुखी रहता है, क्योंकि एक छोटे से परिवार का मुखिया कितना दुखी होता है उनकी व्यवस्था में, और राजा तो फिर बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राजा ये सोचता है कि स्वर्ग के देवता ही सुखी होंगे। स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको वो सुख मानते वो सुख नहीं, कुबद है, वो कुबद करते हैं। जैसे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या वस्तु है? अच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे कर्म, अपनी कमाई तो यहाँ से पुण्य करके ले गए थे, वहां बैठकर उनको बर्बाद कर लेते हैं, और फिर आकर के पशु योनि में, पक्षी की योनि में यहाँ फिर कष्ट उठाते हैं। अब देवता लोग समझते हैं इंद्र सुखी होगा, इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन इंद्र के जीवन से आप परिचित हो जाओगे तो सपने में भी इंद्र की गद्दी राज्य की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र अपने शासन काल को पूरा करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सीधा गधे के शरीर को प्राप्त करता है, गधा बनता है। तो बताओ उसका क्या करेंगे? अब उस स्वर्ग के राज ने भी के चाटेंगे, अपने जो पुण्य थे वो तो राज्य के करके वहां बकवाद करके, क्योंकि राजा भी, इंद्र भी स्वर्ग सुखी नहीं है। इन पुराणों के अंदर देखिएगा, इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर राक्षसों ने दावा बोल दिया है, और राजा भी ना, इंद्र भी राज छोड़ कर भाग गया, गद्दी जा छुपा किते गुफाओं में, धक्के खाता इंडिया। यहाँ सारे मार मार हो रही है। अब इंद्र सोचता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक वो ही सुखी होंगे। ब्रह्मलोक एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का रेस्टोरेंट है, वहां और ज्यादा बकवाद है। एक समय मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। इंद्र को एक चिंता लग जाती है, इंद्र को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्वर्ग के राजा को कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य धार्मिक अनुष्ठान कर लिए तो तेरे को बीच से ही गद्दी से वंचित कर दिया जाएगा, राज्य से रहित कर दिया जाएगा। उसके लिए इंद्र क्या करता है कि कोई ऐसी साधना ना कर ले, उसकी साधना को खंड करवाता है।
और ये राजनीति इतनी घटिया होती है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा ना जाने कितने घटिया स्तर पर उतर जाता है, ना जाने कितने जुल्म या घटिया स्तर के कर्म भी करने को तैयार हो जाता है, इतनी बुद्धि मलिन हो जाती है। इंद्र ये देखता रहता है कि कहीं कोई तेरी गद्दी को प्राप्त करने योग्य तपस्या अनुष्ठान ना कर ले, धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले। अगर कोई कर रहा होता है तो उसको खंडित कराता है, स्वर्ग से अपने लोक से जो उसके अंतर्गत औरतें हैं, अप्सराएं हैं, उनको भेज देता है और वो उनकी तपस्याओं को किसी न किसी कारण से खंड करवाए, नहीं तो वो फिर वहां उनकी पिटाई करता है। पुण्यात्माओं, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है बिना ज्ञान के। मान ली यहाँ किसी बहन भाई ने खूब डट कर भक्ति कर ली इस 3 लोक के भगवाना की, उससे कहाँ गए? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में फिर ये बंदिश, एक राजा बाकी प्रजा, वो अच्छी आत्माएं वहां देव कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। उन देवियों का फिर वो राजा मिसयूज करता है, स्वयं भी बकवाद करता है और फिर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दबाव दे करके प्रेशर से और भेजता है कि उस व्यक्ति का तू उसके पास जा, गंदा कर्म कर और उसके तप को खंड करवा, नहीं तो तेरे को यहां सजा दूंगा। ऐसे जुल्म। और जहां पर वो देखता है कि अप्सराएं सक्सेस नहीं हो पाएंगी, अपनी पत्नी को भी इस दुष्कर्म के लिए भेज देता है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। ये राज्य की इतनी गंदी चसक होती है। परमात्मा कहते हैं आपको जब ये ज्ञान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, कोई संत मिलेगा तो यहां से ऐसे ज्ञान दे करके आपकी बुद्धि को हटा करके सतलोक में जोड़ेगा। और जहां आशा ता बासा होई, मन करो वचन सुमरियो सोई। इंद्र ने एक अप्सरा भेजी मार्कंडे गोसाई, ऋषि मार्कंडे गोसाई की जो ना तपस्या को भंग कराने के लिए। उस उर्वशी ने बहुत सुंदर हार श्रृंगार किया, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सुगंधित लेप किया और वहां मार्कंडे ऋषि जहां बैठे तप कर रहे थे उसके सामने डांस करने लगी और अपनी सिद्धि से वहां एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया, बहुत सुंदर, ना गर्मी ना ठंड, सर्दी रही, बसंत जैसा मौसम बना दिया और वहां डांस करने लगी। जब मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, उसको आकर्षित नहीं हुआ तो निवस्त्र होगी वह बिल्कुल। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहां किस कारण आई, अपना उद्देश्य बता। तब उर्वशी ने शर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा कि हे मार्कंडे गोसाई, आपकी समाधि, आपकी ध्यान, आपकी समाधि कौन से लोक में रहती है, मैं नहीं समझ सकी। मेरे इस स्वरूप को देखकर ये बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी का जो है तप खंड हो गया मेरे देखने मात्र से। और आपने ऐसी कहां समाधि लगा रखी थी? समाधि मीन मेडिटेशन, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं, कि आपका ध्यान कहां गया हुआ था? आंखें खुली हुई थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज
और मेरी जहां समाधि थी, समाधि क्या होती है, जैसे एक दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी, वो दूरबीन की रेंज होती है। ये भक्ति की शक्ति से हमारे अंतःकरण में वो व्यवस्थित हो जाती है। जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही हमारी समाधि की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो समाधि में जैसे आंखें यहाँ खोलो या बंद रखें, ध्यान हमारा कहीं और पहुंच जाता है। जैसे हम कहीं गए हों, कभी देखा हो कोई स्थान, हम यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली हैं, हमारा ध्यान वहाँ पहुंच जाता है, उस गांव में, नगर में, रिश्तेदारी में और उन मकानों में घूम आता है, कहाँ बैठा था, किससे बातें की थी, ऐसे ये ध्यान है। तो ये तो एक वैसे ध्यान है, मन घूम आया। एक ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ बैठा ऊपर के लोगों को या दूर देश में यहाँ पर भी वो देख सकता है कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, और ऐसे यहाँ बैठा उसकी आत्मा, वो समाधि बोलते हैं, वहां पहुंच जाती है। तो उसने बताया कि मेरी समाधि में जहां मेरा ध्यान गया हुआ था, जहां मैं नाच देख रहा था। अब पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सी जो है ना आपको ज्ञान बताने पड़ेंगे, बहुत सी जो है प्रमाण देने पड़ेंगे। अब समाधि कैसे लाई जा सकती है? समाधि के लिए जैसे समाधि लगाकर कहते ना भजन करे और कई वर्षों तक बैठा रहा, कई घंटे बैठा रहता है, तो उसमें ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं और अभ्यास हठ योग से करते करते कोई चैनल उसकी पिछली पुण्य कमाई से कोई चैनल ऑन हो गया, यानी कोई कमल खुल गया, उसमें वो आत्मा उसका प्रवेश कर गया। शरीर यहीं पर है, वो अपने ही शरीर में अंदर से ही उस टीवी पर देखता देखता अंदर घुस जाता है और उस कमल में, यानी जैसे गणेश जी के कमल में, मूल कमल में प्रवेश हो गया, उसके लोक में समाधि पहुंच गई ऑटोमेटिकली। और वहां जो हो रहे हैं नाच गाने, कोई भी क्रिया, किसी प्रकार का कोई राज का पाठ का कोई व्यवस्था, गण हैं वो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे इस लोक में चल रहा है, ऐसे वो देखता रहता है। उसको पता ही नहीं होता तू यहाँ बैठा है कितनी देर होगी। नहीं तो बैठ नहीं सकता ये मन, एक मिनट भी ना बैठने दे, 10 मिनट में कोई न कोई मुरोड़ी लगा देगा, चल वहां चलते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे फिल्म देखते हैं, 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे का पता नहीं लगता देखनिया ने, यदि उनके अनुकूल होता हुआ। तो इसी प्रकार ये अंदर एक फिल्म देखते रहते हैं और इस कारण से ये काफी वर्षों तक न्यों बैठा करते, और उस बैठे रहने से इनको तप बन जाता है। और कभी याद आ जाता है तो ये मंत्र का जाप भी करते हैं। इन दोनों का मिला जुला जो संयोग है, इनको स्वर्ग में प्राप्त होता है। जिसने ज्यादा समाधि मेडिटेशन यानी हठ योग किया, तप किया, तो उसको इंद्र बना दिया जाता है, स्वर्ग का राजा भी बन जाता है। ओम नाम का जाप साथ में ये हठ योग करने वाले पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक के बाद फिर ये पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करते हैं और उसके बाद 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि कह रहा कि मेरी समाधि जहां पर थी, अर्थात मैं जहां नाच गाने देख रहा था ब्रह्मलोक में, वहां नाचने वाली अप्सराओं की तेरे जैसी तो वहां 7 नौकरानी थी, 7, उनके पैर धोने वाली। तो मैं तो उनके डांस देख रहा था और तेरे ते कोई सुंदर और हो उसने भेज। तो वो कहती है कि मैं इंद्र की रानी मैं ही हूं, पटरानी।
इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में चलो, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मुझे धिक्कारेंगे, मेरी आप एक बार वहां चलो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि तू हार कर आएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्रों को वरूंगी। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल से परिचित हो अच्छी तरह। वो पुण्यात्मा जो वहां पटरानी बनी है स्वर्ग के राजा की, उस पुण्यात्मा ने कितने साधना की, यहाँ की कितने जबरदस्त साधना की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त की। कहती है 14 इंद्र वरूंगी मैं और फिर मरूंगी। एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युगी 72। ये जो चतुर्युगी किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का जो पीरियड है इसको चतुर्युगी कहते हैं। ये कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का, और एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग 72। और वो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे जो 72 चतुर्युग तक राज करेंगे, फिर ये इंद्र तो मर जाएगा जो वर्तमान में है, ये तो गधे की योनि में जाएगा। उसके बाद दूसरा जिसने तप कर रखा है वो रिजर्व है, उसको फिर बैठा दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में है वो इंद्र का, स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाएगा, इंद्र की पदवी पावेगा। फिर 72 चौकड़ी युग पूरा करके वो भी मर जाएगा। ऐसे 14 इंद्र मरेंगे, अपना शासनकाल पूरा करेंगे, तब तक मैं प्रत्येक इंद्र के साथ उस स्वर्ग में आनंद लेती रहूंगी, उनकी पत्नी बनी रहूंगी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस बात का निर्णय दिया है मार्कंडेय ऋषि की कथा के माध्यम से, कि मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि मुझे तू उस स्वर्ग लोक में किस लिए ले जावे थी, इंद्र के लोक में? इंद्र की पटरानी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, ये नहीं तो मुझे मेरी मजाक करेंगे और कहेंगे तू हार कर आगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि 14 इंद्र करेगी तो वो 14 भी मरेंगे, फिर क्या करेगी? यानी मृत्यु तो तेरी फिर भी होगी। फिर वो कहने लगी जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी अपना ये स्वर्ग का समय पूरा करके। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर गधियां का इज्जत किसी, जब तू खुद कह तू अब जिंदा जी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत का ठेका ले रही, देख मन के किसी खोटे काम, और फिर भी इज्जतदार कहलाती है, 14 खत्म करेगी, 14 इंद्र भोगेगी और फिर क्या बनेगी? फिर गधी। आज भी गधी है तू बनने से पहले। इतने में इंद्र आ गया, जो पता लगा कि मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुआ। इंद्र ने आकर कहा कि हे महाराज, हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कहता है? ये इंद्र की गद्दी मेरा किससे काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे इंद्र का राज। और उसको समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि इंद्र
अब तुझे मालूम है कि 72 चौकड़ी युग पूरा करके तेरी मृत्यु होगी, तेरा शासन काल पूरा होगा और उसके बाद तू गधा बनेगा। आजा, मैं तुझे एक ऐसा मार्ग बताऊंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, तू अमर हो जाएगा, तो फिर तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता दूं। अब मार्कंडेय ऋषि जी को केवल ब्रह्मलोक ही सबसे बड़ा लास्ट दिखा था, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती माने बार बार जन्म मृत्यु होती है। इसको महास्वर्ग भी बोलते हैं, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी अपने पुण्यों को समाप्त करके, पुण्यों के अक्षीण होने पर वो फिर इस मृत लोक में आते हैं, नरक में भी जाते हैं, लेकिन उनका पीरियड ज्यादा होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का समय बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पर भी इस बात पर निर्भर करती है कि जिसने अधिक साधना कर रखी है ओम नाम की या गहन किए हैं, तो उसका शासन काल एक ब्रह्मा की मृत्यु तक भी रह जाता है, प्रत्येक का नहीं, विशेष का। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि वहां जाने के बाद 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय होती है इस एक ब्रह्मांड की। 36,000 बार तब तक वहां रहा जा सकता है ब्रह्मलोक में, लेकिन मृत्यु फिर भी होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आकर हमें यह ज्ञान दिया है, स्वयं ही आकर हमें यह ज्ञान बताया है कि इस जन्म मृत्यु के रोग से छूटने के लिए आप जी को मेरे द्वारा यानी कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई साधना का अनुसरण और उसका पालन करना होगा। फिर तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे। पुण्यात्मा, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी और शिव जी की भी मृत्यु होगी। इनका पिता है ज्योति निरंजन, की माता है दुर्गा या अष्टांगी प्रकृति देवी, इसकी भी मृत्यु होगी। जो इनका पिता है काल, इसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इस ब्रह्म की भी मृत्यु होगी। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं हिंदू, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है। इसके इनके माता पिता हैं, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण यानी दुर्ग शक्ति पुराण, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद।
पृष्ठ 123 पृष्ठ पे, यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नासवान हैं और दुर्गा इनकी जन्म देने वाली है, इनकी माता है, जननी है। और दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर, तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं। नियमित, जैसा कर्म आपका है वैसा ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये भगवान तो ब्रह्म तक भी, पर ब्रह्म तक भी एक पूर्ण ब्रह्म न छोड़कर, पार ब्रह्म को छोड़कर जितने भी ये भगवान हैं, ये केवल वर्क डन दे सकते हैं। जैसा किया वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य के लिए अलग अकाउंट है, खाता है, और पाप का अलग से, तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम तो केवल वही जो सीमित हमारी पावर्स हैं, उस पावर्स के हिसाब से हम सब काम करते हैं। हम किसी में कुछ चेंज नहीं कर सकते, नियमित काम करते हैं। अपनात्मा, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इस दास को भी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश की वो लोक वेद कहानियां सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, ये स्थिति, संहार और सृष्टि यही करते हैं। अब इनकी जीवनी हम खुद पढ़ने योग्य हुए, आपको भी पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो अब हम ये डले नहीं ढोएंगे। हम ये भगवान जितनी शक्ति रखते हैं हम इससे परिचित हो गए, ये बुरे नहीं बताए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, इसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान में तेरी जैसी बुद्धि रह जाए, आस्था रह जाएगी, तेरी उतनी ही आस्था रह जाएगी। कहने का भाव यह है कि जैसे पहले तालाबों के ऊपर
जलाशयों के ऊपर आश्रित होता था मानव जीवन। फल फ्रूट बहुत होते थे, नाना आहार करना, कोई सब्जी बो लेते थे, थोड़ी बहुत कुछ अपना खेती करते थे, तो भी इन तालाबों का ही सहयोग लिया करते थे। वर्षा समय पर हो जाया करती थी, वर्षा होती रहती, कई बार अकाल भी गिर जाते थे। तो जैसे छोटे तालाब में जिस पर आश्रित है वो व्यक्ति, एक परिवार, ऐसे 10-10, 5-5 परिवार एक तालाब के किनारे रहा करते थे, झोंपड़ी डाल डोल गए। तो ये बताना चाहे कि उस तालाब पर आश्रित व्यक्ति, किस तालाब पर कि जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जा, उसमें जल नहीं रहे, और आश्रित लोग भी जल के अभाव से महाकष्ट को प्राप्त हों, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जा, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना होए, तो कहते हैं फिर जितनी आस्था उसमें हो जाएगी जो बहुत बड़ा जलाशय में, और फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी। वो छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं, वो तो काम चलाऊ है, बुरा नहीं। जल तो उसमें भी है और बढ़िया मीठा जल है, लेकिन वो नष्ट होने का है, वो समाप्त हो जाएगा। और एक वर्ष वर्षा ना हुई तो सब उसके आश्रित भी मर जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि बड़ा जलाशय जब मिल जाएगा तो छोटे में आस्था, छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन वहां रह कोई नहीं, फिर ठाक है झोंपड़ी, वहां जा डालेंगे उसके आसपास, चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हो, चाहे 100 किलोमीटर पर, अपनी जान बचानी है। तो ऐसे ही बताया कि जब इन पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद आप जी की आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म में ऐसे रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात का पता लग गया कि ये तो कभी भी धोखा दे सकता है। यो भी सुख है, बरसाना होता है, और हम भी मरेंगे साथ में। फिर कोई उधर दौड़ के चला जाता है, वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी को और हमें सभी पहले ज्ञान नहीं था, और हम इन्हीं भगवानों पर, इसी जलाशय पर आश्रित थे। अब हमें वो झील मिल गई, वो बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, यानी सतलोक का ज्ञान हो गया। तो वहां चलने की, वहां पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं, परमात्मा ने आके बताया है कि उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको अपनाइए, कुछ क्रियाएं हैं वो कीजिए, फिर आप वहां पहुंच जाओगे, जहां जाने के बाद फिर कभी किसी वस्तु का अभाव आपको नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले बताया है कि सतगुरु की खोज करो। पुण्यात्मा, वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु वो होता है जो कोई मार्गदर्शन करता है। जैसे वैसे तो गुरु, जैसे कोई आम व्यक्ति है, कोई लकड़ी का गुरु है, कोई लोहे का गुरु है, कोई मटके बनाना सिखा वो गुरु है, कोई आभूषण बनाने सिखाता वो गुरु है, कोई अक्षर ज्ञान कराते हैं टीचर वो गुरु हैं। और प्रारंभ में माता पिता भी गुरु होते हैं, बच्चे को उठना बैठना खिलाना चलना बोलना सिखाते हैं। लेकिन हम जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु, गुरु अर्थ टीचर।
तो गुरु शब्द बहुत होता है ये समझाने के लिए कि गुरु क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन ये नकली गुरु अधिक हो जाने के कारण यहां सतगुरु शब्द बनाना लिखना पड़ा, उसके साथ सत लगाना पड़ा। सत माने सच्चा, सच्चा गुरु, सद्गुरु। तो सद्गुरु जब मिले, सबसे पहले हमने सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। और सतगुरु सोए जो सत शब्द बतावे, सतगुरु सोए सत नाम बतावे, और गुरु कछु काम न आवे। सदगुरु वही है जो सतनाम देता है। ये बहुत से कबीरपंथी भी सतनाम देते हैं। वो क्या बताते हैं? सतनाम सतनाम जप लो। ऐसे नहीं, सतनाम कोई जाप नहीं है करने का। सतनाम का अर्थ है सच्चे नाम। वो सच्चा नाम 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक सांकेतिक है। वो ये दास बताओगा उपदेशी को। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का विधान बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन विदा विहिता च पुरा। कहते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उस सतलोक को प्राप्त करने का गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। अर्थात जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की, अर्थात पूरे सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की, वो कुल मालिक सृजनहार है। और मैं भी, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार ध्यान करो, उसी की पूजा करो। तो उसकी पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कि जहां फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, उसके लिए यहां बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत, यह 3 मंत्र के जाप का और 3 विधि से जाप करने का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। अब जो सदग्रंथ बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि ये निर्देश है, ये मेरा ऑर्डर है, नथिंग एल्स। तो उसमें ओम तो सीधा ही बोल दिया ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का। और इसमें एक तत् जो ये गुप्त है, सांकेतिक, ये दास बताएगा। तो उस दोनों के मिल जाने से सतनाम बनता है। तो यहां बताया है। और फिर सत शब्द जिसको सार नाम भी कहते हैं। तो यहां ओम तत् ये 2 मिलकर सतनाम बन जाता है। तत् सांकेतिक है और सत ये सार नाम की तरफ संकेत है। तो ऐसे ये तीनों मंत्रों का जाप 3 ही प्रकार से होता है, ये दास आपको बताएगा। और जिनको प्राप्त हो चुका है उनको भी मालूम है। तो यहां कहते हैं गुरु सोए सतनाम बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। अन्य जो गुरु हैं वो केवल संसार की क्रियाओं को ही हमें समझा पाते हैं, और केवल एक रोजी रोटी तक ही सीमित हम रह जाते हैं। जो गुरु है, सदगुरु वही है जो सच्चा नाम बतावे। और अन्य गुरु जो भक्ति मार्ग के भी जो अन्य गुरु हैं, नकली हैं, झूठे गलत मंत्र देते हैं, गलत ज्ञान रखते हैं, समझाते हैं, तो वो गुरु हमारे काम नहीं आवे।
इसलिए सदगुरु शब्द का प्रयोग करना पड़ा, जो सच्चा गुरु। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, ये अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से, अमरलोक से चलकर आते हैं, जहां इनका निज स्थान है, और यहां आकर के उस तत्व ज्ञान को हमें बताते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं? एक समय परमात्मा कबीर जी आज से 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर एक जनसाधारण की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका, एक अच्छे शिष्य में क्या गुण होने चाहिए और एक अच्छे भक्त में कितनी आस्था हो भगवान में और कितना विश्वास हो और कैसी उसकी रहनी हो, कैसे उसका जो है ना दिनचर्या हो, इसका एक प्रैक्टिकल रूप प्रत्येक युग में वो करके जाते हैं। एक जनसाधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने कर कमलों से निर्वाह करके अपना गुजारा करते हुए, भक्ति भी करते हुए नजर आते हैं। वो तो परमात्मा होते हैं, लेकिन हमारे लिए उदाहरण देते हैं कि ऐसी साधना करने से तुम पार होगे। तो ऐसी लीला वो करने के लिए आए हुए थे। और एक जुलाहे का कार्य करने से, ताना कपड़ा बुनने के कारण, जुलाहे का कार्य करने के कारण वो जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा सहस्री राय थे, किसी मां से जन्म नहीं लिया था। काशी शहर जिसको बनारस भी बोलते हैं, उस काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब है, आज भी विद्यमान है। उसमें तो और ज्यादा वो अपने यथार्थ रूप में था। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, और नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उनको उठा ले गया परमात्मा बालक रूप में। वो निसंतान थे, और परमात्मा की परवरिश की लीला एक जुलाहे के घर हुई। फिर बड़े होकर के उसी जुलाहे के कार्य को करने लगे, जिस कारण से जुलाहा कहलाए। उनके कोई माता पिता नहीं है। तो जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, 120 वर्ष तक रहे, बड़े हुए। जब 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। किसी के पास जवाब नहीं था। परमात्मा प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, मंडलेश्वर दे बता। जिसके पास भी जाते थे कि ब्राह्मण, हे ऋषि, ये प्रश्न उत्तर दो। वो कहा करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और ये सारी सृष्टि की यही करता है, यही सतिथि सृष्टि करता, यही सतिथि करता, ये संहार करता। लेकिन परमात्मा बताया करते थे, नहीं, आप गलत ज्ञान दे रहे हो, तुम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हो। उस समय परमात्मा की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी को किसी ने विश्वास नहीं किया, नहीं समझा। और वही वाणी 600 वर्ष पहले लिखी हुई आज आपके समक्ष और बता रहे हैं। और हमारे सदग्रंथ, जिनको हम सच्चे ग्रंथ मानते थे, जैसे पुराण, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 4 वेद, ये उस परमेश्वर कबीर जी का ही गुणगान करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ जीवनी से वो परिचित करा रहे हैं।
कि इनका जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन इनका पिता, ये काल रूपी भगवान ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जगह जगह जाकर सत्संग किया करते थे और यही विचार व्यक्त करते थे कि परमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरुजी की आवश्यकता है। पहले तो ये डिफरेंस बताते थे कि तुम जिन भगवानों का जाप करते हो, भक्ति करते हो, वो केवल तुम्हें वर्क डन ही देते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा ही देंगे। इसमें अगर आपके भाग्य में कोई दुख है, उसमें कोई परिवर्तन आपके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। अब कोई प्रश्न करता था कि आप कैसे कह रहे हो, कबीर जी को कहा करते थे परमेश्वर को कि तुम ये कैसे बात कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते। राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था। परमात्मा कहा करते थे कि तामर ध्वज को तो जीवित कर दिया था, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके श्री कृष्ण जी। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का भांजा था। अपने भांजे को जीवित नहीं कर सका, जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सारे पांडवों का परिवार रो रहा था, सुभद्रा भी टक्कर मार रही थी इकलौते पुत्र की मृत्यु के उपरांत। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब इसका कारण क्या है? परमात्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते हैं। हाँ, इतनी पावर इनमें है, जैसे किसी का शरीर काट दिया ये दोबारा जोड़ सकते हैं। जैसे तामर ध्वज को आरे से चिरवाकर 2 फाड़ करवा दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उस शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने पुनः जोड़ दिया, फिर जीवित कर दिया। क्योंकि तामर ध्वज के श्वास शेष थे, उसकी जीवन शेष था, वो भी उसकी आयु बची हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।